कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली है। एक कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, तो ये रीडिंग जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी महसूस कर सकते हैं। जो वो सोचते हैं वो आप भी सोच सकते हैं। तो ये एक जो है ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहले देखते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ते हैं और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। चीज़ों को सही किया जा सकता है और फिर से ये रिश्ता अच्छा जा सकता है, खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स जी अगर मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, भाग्य बार बार मौका नहीं देता। उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी आप इसमें अटैचमेंट ऑफ काइंड फील करते हैं, अभी भी आप इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। आपको इनका जो अपने पार्टनर का, कैंसर का जो उनका ओढ़ने पहनने का तरीका है या फिर काम करने का तरीका है वो बहुत पसंद आया। तो इसलिए आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल भी रहा है तो दोनों अगर एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में उनको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। और जो रिश्ता खत्म हो गया था, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती है, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं कैंसर अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सकते हैं और फिर से दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते को सही किया जा सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्या बात है। तो जो पाइसेस, वो सॉरी कैंसर, आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हें क्योंकि इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है, तो आपको इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके। और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दिल और दिमाग से अगर काम लेते हैं और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, यानी कि इस रिश्ते में सफलता दिला सकती है, कामयाबी फिर से इस रिश्ते में मिल सकती है, सारी चीजें वापस से इसमें मिल सकती हैं, प्यार, प्रेम, सब कुछ ठीक
किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो चाहते हैं कि इसमें जो भी दुख के बादल हैं वो खत्म हो, और यूनिवर्स जी अगर अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो इसमें वो चाहते हैं आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसमें खुशहाली चाहते हैं, अच्छे आइडियाज अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करना चाहते हैं। जो आपके पर्सन है वो ऐसा इसमें चाहते हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो अगर वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे थे, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारी को उठाएंगे, तो वह और अपने पार्टनर के साथ एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होंगी, वो बाधाएं, वो रुकावटें खत्म होंगी, और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशहाल होगा, और फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं आपसे कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर, परिवार की हेल्प लीजिए, और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि प्रॉब्लम्स शेयर करने का मौका मिल सके और अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सकें, और फिर से ये रिश्ता जो है अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ स्टेबल हो सके। वो इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या तू मैं चली हुई है, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद आप उस लड़ाई झगड़े को, उस वाद विवाद को चाहते हैं कि उनके पार्टनर को ख़त्म कर देनी चाहिए, और इस रिश्ते को बर्डन या बोझ नहीं मानना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आया 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए। अगर वो हर्टेड हैं, इस रिश्ते को लेकर परेशान है, प्रॉब्लम में है, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से ही आई हैं। अगर उन्हें, चाहे भले ही वो अंदर से टूट चुके हैं, हर्टेड हैं, दुख तकलीफ में हैं, लेकिन अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर उन्हें एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, तो उन्हें उस मौके को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये डिसीजन लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानियां या प्रॉब्लम रही है, तो वो यही चाहते हैं कैंसर आप कि वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, और वो इतने हार्श ना हो, इतने हार्ड ना हो, इतने कठोर ना बने, इतने कठोर दिल ना बने, वो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। स्ट्रिक्टली अगर वो इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हर हाल में उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना है, इसमें स्टैंड लेना है, तो धीरे धीरे करके फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ लौट सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जो भी, जिसने भी जिसका दिल तोड़ा है, चाहे किसी ने किसी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, लेकिन अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो इस मौके को नहीं खत्म करना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द मैजिशियन, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन थी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को अगर आप माफ़ कर देते हैं, तो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी आपकी दिली तमन्ना थी, वो पूरी हो सकती है। फिर से इस रिश्ते में जो है खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है,
या फिर अगर आप नहीं चाहते कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते से काफी दुखी हुए हैं, काफी प्रॉब्लम में रहे हैं, या तो आपके पार्टनर। तो आपको जो विश्वास था, जो भरोसा था, वो विश्वास, वो भरोसा आप पूरा नहीं कर पाए हैं, या तो आप नहीं कर पाए या आपके पार्टनर, क्योंकि आपको लगा कि जिस पर यकीन किया, भरोसा किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आप काफी प्रॉब्लम में आ गए हैं। लेकिन फिर भी इसका आउटकम बता रहा है कि चाहे किसी ने किसी के साथ कुछ भी किया है, अगर आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से, प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके और अपने परिवार के साथ या अपने फैमिली के साथ, या जिस में आपको लगता है परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ थोड़ा सा छुट्टियां लीजिए, वेकेशंस लीजिए और हिल स्टेशन पर जाइए या सत्संग कीर्तन में जाइए, ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आप अपने मेडिटेशन कर सके, अपने आप को हील कर सके। तो ऐसी जगह पर जाइए और खुद से, ताकि नेगेटिविटी को खत्म कर सके, एंजॉय कर सके और नए सिरे से, जैसे अंधकार के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, तो उसी तरह से आप इसमें पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर से उस अंधकार का छटना होगा और प्रभात होगी और फिर से खुशियों के दिन वापस आ सकते हैं, दुख के दिन दूर हो सकते हैं और इस रिश्ते को जो दिली तमन्ना है, जिसके लिए आप माइंड जो मैनिपुलेशन कर रहे थे, तो वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से जो दोनों ने एक दूसरे से दी है, तो उससे अभी बाहर निकलिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और थोड़ा सा समय, वक्त अपने परिवारजनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से खत्म को किया जा सके और नए सिरे से इस रिश्ते को एक मौका दिया जा सके और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि चीटिंग करना, हेरा फेरी करना, धोखाधड़ी करना वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो अब बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही इस चीज के लिए पछतावा होगा। तो इसलिए चाहे थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन सीधे सरल और सुगम रास्ते से चलिए, लंबा रास्ता तय कीजिए, लेकिन जहां अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें ना हो उस रिश्ते से चलिए। तो और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए, ना तो किसी के साथ पक्षपात कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और सोच विचार करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिएगा। और क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, भले ही आप एक दूसरे के साथ जाहिर ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स तो दोनों तरफ से है। तो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए जो है, बिना पक्षपात, बिना हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के इसमें क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि जो कंफ्यूजन, जो परेशानी है वो खत्म हो सके और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, सोच विचार करके पॉजिटिवली आगे बढ़िए और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाइए, स्टेबल और खुशहाल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।